देखिए, पाकिस्तान हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रहा है जो चर्चा का विषय बनता ही बनता है। कभी अपने राजनेताओं को लेकर, कभी अपने राष्ट्राध्यक्षों को लेकर, कभी ऐसे बयानों को लेकर या फिर कभी कुछ पाकिस्तान ऐसा करता है जिससे वो चर्चा दुनिया भर में फैल जाती है। अभी इस वक़्त इमरान खान की चर्चा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही थी क्योंकि पहले कुछ हफ्ते पहले अटकलें थी कि इमरान खान की हत्या तक हो गई है। लेकिन जब उनकी बहन से उनकी मुलाकात हुई, तो सारी क्लीयरेंस यहाँ पर साफ नजर आ रही है। लेकिन आखिर पाकिस्तान इमरान खान से चाहता क्या है? अभी एकमात्र सवाल यही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और क्या वहां की सरकार इमरान खान से इस वक्त डर रही है। गौरी शंकर जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया अपने चैनल पे और आपके साथ बात करने बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल गौरी शंकर जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि डरता है क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ, इसके अलावा जो आसिम मुनीर हैं, क्या उनको इमरान खान से इस वक्त डर लग रहा है? देखिए, थोड़ा सा पाकिस्तान के इतिहास में हमें जाना चाहिए। पाकिस्तान के इतिहास में अगर जाएंगे तो पता लगेगा कि एक तो मिलिट्री का डोमिनेंस वहाँ हमेशा से रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद से, या हमारा जब देश का विभाजन हुआ उसके 2-3 साल बाद से ही वहाँ की मिलिट्री डोमिनेंट हो गई। और कई लोग तो ये कहते हैं कि एक्चुअली ये जो देश है वो मिलिट्री के हाथ में है कंप्लीटली। जी। तो एक पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान एक वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में बिक चुका है, या उनके हाथ में कठपुतली बना हुआ है। ये इंडिपेंडेंस के टाइम से ही ये है। और उन पाकिस्तान को बनाया इसलिए गया था कि जो उपनिवेशवाद की नीति थी वेस्ट की, वो जी। उसके बाद भी चलती रहे। तो पाकिस्तान का आप जो भी एक्शन देखेंगे वो भारत के अगेंस्ट में रहा है, और उपनिवेशवाद को सपोर्ट करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में रहा है। तीसरा यह है कि पाकिस्तान हमेशा बिट्रेयल एंड डिसेप्शन की नीति करता है। आप कोई भी एग्रीमेंट उसके साथ कर लीजिए, कुछ दिनों बाद आपको पता लगेगा कि वो एग्रीमेंट वो फॉलो नहीं करते, उसका बिट्रेयल करते हैं, उसको किसी न किसी रूप में तोड़ देते हैं। जी। चौथा यह है कि वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट तो सिर्फ दिखावे के लिए होती है। वहां पे पूरा कंट्रोल आर्मी के पास ही रहा है कंटिन्यूअसली। आप चाहें पिछले इतिहास को देख लें, याहिया खान को देख लें, अयूब खान को देख लें, जियाउल हक को देख लें, परवेज मुशर्रफ को देख लें, और अब आसिम मुनीर को देख लें। जी। जितने भी वहां पे ये मिलिट्री के जो चीफ हुए हैं, वो उन्होंने सरकारों को कंट्रोल किया है। कई बार दिखावे के लिए वो सरकार रखते हैं, और कई बार सरकारों का पलट तख्ता पलट देते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट केस है उसमें आपको पता है कि अ, इमरान खान जो है पॉपुलर मैंडेट से जीता था, और उसकी सरकार बनी। और उसके बाद उसने आर्मी को थोड़ा सा साइड में करना शुरू कर दिया। उसने आईएसआई और आर्मी को जो है उनकी एडवाइस की उपेक्षा की। तो उसके जी। बाद आर्मी ने प्लॉट किया और उसको सरकार से हटा दिया, और उसकी जगह शरीफ ब्रदर्स या नवाज शरीफ के हम्म। जो छोटे ब्रदर है शहबाज शरीफ, शहबाज। उनको सरकार में उन्होंने बिठा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो अभी प्रक्रिया चल रही है, जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने खुद ने अपने इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स में माना है कि हमारी सरकार है वो आर्मी और सिविलियन के कोलेबोरेशन से चल रही है। उनका कहने का मतलब ये है कि ये चला तो रही है आर्मी, लेकिन सिविलियन का एक सिर्फ नाम उसके अंदर दिया हुआ है। तो इस चीज को देखते हुए ये बड़ा क्लियर है कि इमरान खान को आर्मी पसंद नहीं करती, और इनकी एक पर्सनल वो भी है, द्वेष भी रहा है। क्योंकि आसिम मुनीर को इमरान खान ने एक बार हटा दिया था ऊंचे पद से, तो तब से उनका द्वेष भी रहा है। लेकिन इन जनरल जो आर्मी है वो इमरान खान को पसंद नहीं करती, क्योंकि जी। उन्होंने आर्मी के आदेशों का उपेक्षा की, आईएसआई की उपेक्षा की। तो गौरी ये शंकर जी, लेकिन
जी जी। जनता जनता लेकिन बहुत ज्यादा पसंद करती है इमरान खान को। ये चुनावों में भी देखा गया है। अभी भी जब समर्थक जब जेल में डाला गया था 2023 में, तो बहुत सारी भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। पीटीआई के समर्थक तो थे ही, इमरान खान के समर्थक तो थे ही, जनता भी बहुत भारी तादाद में वहां पर पहुंच गई थी। अभी जब ये अटकलें उड़ी कि उनकी हत्या कर दी गई, तो भी बाहर लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। क्या उनकी जो फैन फॉलोइंग है, या बाहर जनता जिस तरीके से उनको पसंद करती है, उससे भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डरते हैं? वहां की सरकार डरती है इस बात से भी? बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान में कोई पॉपुलर लीडर है तो वो इमरान खान ही है। ये शहबाज शरीफ अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो वो बिल्कुल नहीं जीत सकते हैं। एक ही पॉपुलर लीडर अगर पाकिस्तान में आज है तो नवाज, सॉरी, इमरान खान है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी को डर है कि जी अगर वहां कुछ हो गया, ऐसा घटना हो गई और जनता सड़कों पे उतर आई, तो हो सकता है कि आर्मी को भी बहुत बुरी स्थिति में आना पड़ेगा। तो इसी डर की वजह से उन्होंने उसकी बहन को अभी अलाउ किया कि वो जाके विजिट कर लें। नहीं तो पिछले 5-6 दिन से काफी बड़ी संख्या में लोग उसकी जेल के सामने इकट्ठे हो रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि या तो हमें उनसे मिलने दिया जाए, या अगर कोई ऐसी चीज हुई है तो उसका पूरा हमें वीडियो सबमिट किया जाए। तो इसी प्रेशर में आकर के आसिम मुनीर ने उनकी बहन को अंदर जाने दिया और उन्होंने आके बताया कि वो फिजिकली तो ठीक है लेकिन मेंटली उनको मेंटली उनको बहुत हरास किया जा टॉर्चर रहा किया है। जा रहा है। तो और ये इवन इमरान खान ने खुद भी ये कहा है कि अगर अब उनके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। आपको क्या लगता है गौरी शंकर जी, क्या चाहते हैं इस वक्त आसिम मुनीर? क्या चाहते हैं इमरान खान से? शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं इमरान खान से? क्यों आखिर इतना मेंटल हरासमेंट और टॉर्चर उनको मिल रहा है? अल्टीमेटली वो ये चाहते हैं कि या तो वो देश निकल जाए, देश छोड़ के चले जाएं और पॉलिटिक्स से संन्यास ले लें। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में इमरान खान बने रहते हैं और उनका सपोर्ट बेस इतना कि वो एक बहुत बड़ा खौफ है वहां की आर्मी के लिए, वहां की जो प्रेजेंट सरकार है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी खौफ है ये इनकी पॉपुलैरिटी। मेरी जीवन काल में मैंने पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान को ही सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर माना है। और इसी वजह से आसिम मुनीर जो है वो अपनी सत्ता को परपिचुएट करने के बचाने की लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाया। जी और उन्होंने अमेंडमेंट करवा के जुडिशियरी को जो है बिल्कुल साइड में कर दिया। उनको अपने आप के लिए इम्यूनिटी ले ली और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बन गए। उनकी जो न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल है उसके अध्यक्ष बन गए। अभी तक तो ऑफिशियल ऑर्डर भी इश्यू नहीं हुआ है, उसके जी बावजूद वो उसके कंट्रोल में बने हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। ऐसा कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो है वो उनसे कुछ चीज नेगोशिएट करके लेना चाहते हैं उसके पहले कि वो ऑर्डर इश्यू करें। तो वो ऑर्डर इश्यू करने में भी इनकी जो बार्गेनिंग चल रही है, वो लंदन जी में बैठे हुए हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गए हैं और अभी तक गजट नोटिफिकेशन इसके ऊपर नहीं आया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पूरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पाकिस्तान को गवर्न कर रही है। और ये अथॉरिटी ऐसी है जिसका कल्यूजन, ओवरऑल कल्यूजन टेरर नेटवर्क से बना हुआ है। उनका जी कल्यूजन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से बना हुआ है। तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़े खतरे की निशानी है, जिसको पूरे विश्व को ध्यान देना चाहिए और इसको नियंत्रण में लाना चाहिए। आपने यूएन का स्टेटमेंट भी सुना था, जो जी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया। उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट, उन्होंने बेसिकली प्रैक्टिकली यही उनका मीनिंग था कि ये इलीगल था, क्योंकि न तो इसके ऊपर डिबेट हुई, न जनता की भावनाओं को ध्यान में रखा गया। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें ये मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का कंट्रोल है, चाहे वो लीगली हो, इलीगली हो, और हमें उसी से डील करना होगा।
आपने जैसा कहा कि दुनिया को उस पर ध्यान देना चाहिए, दुनिया ध्यान तो दे रही है, सबको सब समझ में आ रहा है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। पाकिस्तान का इतिहास हर कोई जानता है, सेना ही वहां जो चाहती है वो करती है अपनी मर्जी से, ये आपने भी इसका जिक्र किया। तो दुनिया इसके आगे अब कुछ कर क्यों नहीं रही है? अमेरिका भी, आपने देखा ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया था बकायदा लंच पे, जबकि उनको शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था। तो एक नाम की डेमोक्रेसी अब पाकिस्तान रह चुका है, क्योंकि एक छत्र राज तो जो आर्मी चीफ होता है या सेना होती है उसी का चलता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान तो नाम की डेमोक्रेसी ही है, ये काफी समय से। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी जो डेमोक्रेसी का प्रोमोटर है ना, वो सिर्फ नाम का ही प्रोमोटर है। उसका जहां इंटरेस्ट होता है वहां डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता है, जहां जी। इंटरेस्ट होता है वहां शहंशाहों के साथ मिल जाता है। और जिस तरह की उनकी परिस्थितियां उनके नेशनल इंटरेस्ट में मानी जाती हैं, वो न डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, न ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है, न किसी इक्वालिटी को प्रमोट करता है। वो प्रमोट करता है सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को। उसके लिए चाहे उसको डिक्टेटर का सहायता लेना पड़े, चाहे वो टेररिस्ट की सहायता लेनी पड़े। आपने जी। देखा अभी सीरिया में जो टेररिस्ट था, जिसके ऊपर $10 मिलियन का रिवार्ड था, वो प्रेसिडेंट बन गया और प्रेसिडेंट ट्रंप उसको व्हाइट हाउस में रिसीव करके डिनर दे रहे हैं। वो जी। टेररिस्ट जिसके ऊपर $10 मिलियन का रिवार्ड अमेरिका ने डिक्लेयर किया था। तो इस तरह की जो पॉलिसी है अमेरिका की, वो एक बहुत ही गंदी राजनीति की तरफ इशारा कर और रही है। इसके ऊपर अमेरिका शांति की बात भी करेगा कि शांति होनी चाहिए, हम युद्ध रुकवा रहे हैं, जबकि वो खुद आतंकियों का कहीं ना कहीं सपोर्टर बन रहा है, जैसा आपने जिक्र किया। नहीं, ये यही केसेस नहीं है। मैं इराक में भी, मैं एक्चुअली बहरीन में पोस्टेड था उस जी। समय, इराक का जो पहला वार हुआ था। तो जी। उस समय से इनकी आप इतिहास देखें, इन्होंने इराक को तोड़ के, इराक बड़ा धर्मनिरपेक्ष राज्य था, वहां पे जी। इस्लामिक आतंकवाद कभी नहीं रहा। लेकिन उस राज्य को इन्होंने तोड़ दिया, खत्म कर दिया, न्यूक्लियर आर्मामेंट का आक्षेप लगाया जो बिल्कुल गलत था। और आज उसी इराक के अंदर इस्लामिक टेररिज्म पनप रहा है। आपने देखा जो अफगानिस्तान में किया इन्होंने, पहले जब सोवियत यूनियन के समय अफगानिस्तान में टेररिज्म को इन्होंने पनपाया, जिहादी एलिमेंट्स इकट्ठे किए जिससे कि सोवियत यूनियन को बाहर निकाला जाए। और फिर उन जिहादी एलिमेंट्स की वजह से कितनी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग अल कायदा जो है वो पनपी। और ये जी। आपके जितने भी बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं, वो उसी जिहादी एलिमेंट की एक देन है संसार को। चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो भारत के खिलाफ चल रहे तरह तरह के जैसे मोहम्मद टाइप ऑर्गेनाइजेशंस हो। इसके जी। अलावा आपने अभी रिसेंटली देखा लीबिया में, लीबिया इतना प्रोस्परस कंट्री था और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था विदेशों से, उसका इन्होंने इन इन देशों ने बिल्कुल तबाह कर दिया। और उस तबाही के बाद में लीबिया अब एक पुअरेस्ट कंट्री वर्ल्ड में हो गया है। वहां पे भिखमरी की समस्या चल रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो आप जहां देखेंगे वहीं देखेंगे कि इन लोगों ने बिना इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो किए हुए, बिना यूएन की सैंक्शन के, बिना यूएन की अप्रूवल के अपना कोएलिशन बना के और जिहादी एलिमेंट्स को जगह जगह प्रमोट किया है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। जी। उन्होंने संसार का पंकज जी, तो इंटरेस्ट अभी सोचा ही अभी नहीं है। आपको क्या लगता है, अपने नेशनल नेशनल इंटरेस्ट तो बेशक हमेशा से अमेरिका देखता है, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से देखता है, कैसे उसका काम आएगा पाकिस्तान? क्या वो यहाँ पर एयर बेसिस कंस्ट्रक्ट करना चाहता है जिससे जो साउथ एशिया है उस पर वो अपना कंट्रोल जमा सके? क्योंकि चीन है, भारत को भी वो आगे बढ़ने तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ ऐसा सोचेगा ही सोचेगा। पाकिस्तान कैसे काम आएगा उसके? कि सबसे पहली चीज तो वेस्टर्न वर्ल्ड की यह है कि भारत के ऊपर लगाम लगाई रहे। वो हमेशा जब से भारत आजाद हुआ है 47 में, तब से पाकिस्तान भारत के ऊपर लगाम लगाने के इंस्ट्रूमेंट के रूप में वेस्टर्न हैंड्स में प्ले कर रहा है। तो पहला जी। चीज तो यह है कि वो किसी भी तरह से भारत को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली स्ट्रोंग नहीं बन पाए, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान जो है, ये जो टेरिटरी है, जो रियल एस्टेट है, वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है।
जब भारत का हिस्सा था तब भी, अभी भी। तो उसमें उसकी एक्सेस एक तो पश्चिमी एशिया से है, उसकी एक्सेस सेंट्रल एशिया से है, उसकी एक्सेस चाइना से है, और उसकी एक्सेस साउथ एशिया से है। तो उस एक्सेस का फायदा उठाते हुए अगर ईरान के ऊपर कुछ कंट्रोल करना हो, चाइना के ऊपर कुछ कंट्रोल करना हो, सेंट्रल जी, एशिया में कुछ करना हो, तो ये अमेरिका पाकिस्तान का का एहसान जो होता है, रियल एस्टेट है, देश की तरह जो काम करेगा एक एरिया है, तरीके से पाकिस्तान वो उसके लिए। बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो जी, अमेरिका ये चाहेगा कि किसी न किसी रूप में ये उनके कंट्रोल में रहे। तो ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक रहेगा तो वो जी, उनके कंट्रोल में रहेगा। अगर जी, इकोनॉमिकली स्ट्रोंग हो गया पाकिस्तान और पॉलिटिकली स्टेबल हो गया तो उनके कंट्रोल्स के बाहर निकल जाएगा। तो वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिकली वीक रहे और जी, इकोनॉमिकली वीक रहे, जिससे कि उनके पास बेगिंग बॉल लेके पहुंचता रहे और वो उसका उपयोग समय समय पर करते रहे। इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो ये चीज नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान एक टेरर हब है, जहां से जी, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है की फंडिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन वहां की जाती है, और उनको जगह जगह भेजा जाता है, और उसका जो प्रतिफल है वो अमेरिका को भी मिलने वाला है। आपने जी, ऑलरेडी देख लीजिए कि वहां पर जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े स्ट्रोंग होते चले जा रहे हैं अमेरिका में। जी, आपने न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन देखा, उसके बाद से उनके और भी हौसले बुलंद हो रहे हैं। बुलंद हो रहे तो हैं। ये चीज आप मान के समझिए कि अगले कुछ वर्षों में अमेरिका में भी इस्लामिक जिहादी एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जो अमेरिका को अभी समझ में नहीं आ रहा है। जी, बेशक। गौरीशंकर जी, अब वापस एक बार इमरान खान पर आते हैं। इमरान खान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे, और पहले खबरें सामने आ रही थी कि आसिम मुनीर इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि वो देश छोड़कर बाहर चले जाएं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा होगा, और इसी डर की वजह से इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया ताकि आगे उन पर कुछ ऐसा अत्याचार ना हो? मेरे को तो बिल्कुल संभावना है कि उनको जो है किसी भी तरह से मेंटली और फिजिकली इतना वीक कर दिया जाएगा जेल में कि जी, अगर उनको छोड़ा भी गया तो वो वापस पॉलिटिक्स में आने के लायक नहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ बेनाजीर भुट्टो को भी मारा गया था, उसके जी, पहले उनके फादर को असासिनेट किया गया था, क्योंकि वो पॉपुलर थे। और अब ये पॉपुलर है, इसी वजह से इसका जो है अंत काल आएगा। या तो ये देश छोड़ के चला जाए, जैसे जी, पहले कई पॉलिटिशियन पाकिस्तान के गए हैं, सऊदी अरब में या किसी और कंट्री में जाके अजाइलम ले ले और ये अश्योरेंस दे दे कि वो पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। या फिर जो है इनको इतना वीक कर दिया जाएगा कि ये जी, फिजिकली और मेंटली बिल्कुल टूट जाएंगे और पॉलिटिक्स में आने के काबिल नहीं रहेंगे। और मेरे को लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में ये इनको अभी जेल से रिहा करेगा। एक केस की सजा खत्म होगी, कुछ और केस इसके अगेंस्ट में खड़ा कर लगा दिया देंगे। जाएगा, और उनकी जो जेल यात्रा है उसको और प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा। और अब तो आप जान रहे हैं आसिम मुनीर ओवरऑल टोटल कंट्रोल जी, है उसका, तो वो जो मर्जी आए वो कर सकता है। लेकिन वो इसीलिए डर रहा है कि अगर उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे जी, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसकी वजह से उनकी जो पूरी आर्मी है उसके ऊपर जनता का बहुत ज्यादा प्रकोप होगा, और जी, उसकी वजह से हो सकता है कि ब्लड बाथ कंट्री में आ जाए, सिविल वार हो जाए। तो उससे वो डर के अभी तक थोड़ा सा मतलब और आगे नहीं बढ़ रहा है। जी। अदरवाइज तो वो अभी तक या तो उसको मरवा दिया गया होता, या उसको इतना पॉइजन देकर के वीक कर दिया गया होता कि वो किसी भी काबिल नहीं रहे होते। तो ये पाकिस्तान की समस्या आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डिसेप्टिव और बिट्रेयल वाला स्टेट है, जहाँ पे बिट्रेयल की राजनीति हमेशा से रही है। और जी, एक व्यक्ति अपने आप को सत्ता में रखने के लिए कितने लोगों को मरवाता है, कब मरवाता है, इसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस देश में इसी तरह की राजनीति जी। पनप रही है और पिछले 70 साल से वही राजनीति आगे बढ़ रही है।
गौरी शंकर जी, एक और चीज मैं यहाँ समझना चाहूंगी। जैसे हमने कहा डेमोक्रेसी वहां पर नाम की है, नेता भी वहां पर नाम के ही हैं, क्योंकि उनको सुननी तो सेना की ही पड़ती है। ऐसा क्यों है कि इतने दशकों से, जब से आजाद हुआ है पाकिस्तान, लगातार सेना का प्रकोप वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, जनता के बीच में भी उनकी पकड़ बहुत ज्यादा होती जा रही है, लेकिन नेता वहां की कुछ नहीं कर पाते, ना पार्लियामेंट कुछ कर पाती है। जो कानून बनते हैं वो सेना के फेवर में ही बनते हैं, या फिर जो आर्मी चीफ होता है उसी के फेवर में ही बनते हैं। क्या वहां की पार्लियामेंट इतनी ज्यादा कमजोर है, वहां के नेता इतने ज्यादा क्या कमजोर हैं कि वो एक ऐसा कानून भी नहीं बना सकते जिससे सेना को नियंत्रण में रखा जा सके? देखिए, या ये पाकिस्तान का जो आतंकियों का जन्म डर है, है कि सेना के साथ मिलकर कहीं आतंकी कुछ ऐसा ना करें जिससे उनको तकलीफ हो जाए, पाकिस्तान का नुकसान? जो जन्म है उसकी कहानी ऐसी है। उसका जन्म एक धर्म के आधार पर हुआ है। धर्म जी। के आधार पर कोई राष्ट्र बनता नहीं है। आप देखिए, अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र होते तो यूरोप के इतने राष्ट्र नहीं होते। एक ही राष्ट्र होता, क्योंकि वहां तो क्रिश्चियनिटी है सभी जगह है। तो इसी तरह से इस्लाम इस्लाम में भी आप देखिए कितने राष्ट्र हैं मिडिल ईस्ट में। वो सब अलग जी। अलग राष्ट्र हैं। तो राष्ट्र जो बनता है या तो अपने इतिहास और सिविलाइजेशनल वैल्यू पे बनता है, या उसकी भाषा के आधार पर बनता है। तो इनके पास न सिविलाइजेशनल वैल्यू रही, क्योंकि इन्होंने जो सिविलाइजेशनल वैल्यू भारत से ली थी उनको तो सारा निगेट कर दिया। इन्होंने उनको तो एक्चुअली स्कूल्स में भी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं ये हमारा नहीं था, ये हिंदुओं का था, और हिंदुओं के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया और ये जीता ये किया। तो जो पुरानी हिस्ट्री है सारी की सारी, इस्लामिक इन्वेजन के पहले की, उसको तो उन्होंने निगेट कर दी सारी की सारी। तो वो जी। सिविलाइजेशनल वैल्यू वहां खत्म हो गई। और भाषा का जो है वो कोई कारण नहीं है, क्योंकि वहां पे भी चार भाषाएं हैं। अगर आप देखें, सिंध में सिंधी भाषा है, पंजाब में पंजाबी भाषा है, बलूची भाषा है, पख्तूनी भाषा है, और भी कुछ डायलेक्ट्स हैं। तो भाषा का कोई कारण नहीं है जो देश बने। तो वहां पे देश बनने का कोई कारण ही नहीं है। कारण सिर्फ यही था कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड को एक देश बनाना था, जिससे कि वो सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करते रहे। और इस वजह से उन्होंने ये जो धर्म है उसको आधार बना के पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। और उसी की वजह से वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल अभी भी कर रहे हैं। जो उनकी उपनिवेशवाद की नीति थी वो इनडायरेक्ट रूप से आज भी इस इलाके में चल रही है पाकिस्तान के थ्रू। जी। और अभी तो ऐसा देख के लगता ही है गौरीशंकर जी, जिस हालात में अभी पाकिस्तान है, आगे उठ पाना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वहां की डेमोक्रेसी के लिए भी, वहां के नेता भी। आने वाले समय में तो ऐसा लगता है कि चुनाव भी वहां पर नहीं होंगे, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल होगा सेना का। चुनाव तो सिर्फ दिखावे के लिए हो गया। पिछला इलेक्शन आप देखिए, सब दिखावे के लिए हुए हैं। और वेस्टर्न मीडिया आपने देखा, जब जी। बांग्लादेश में चुनाव हुए जिसमें इतना हुआ, उसको तो उन्होंने कहा कि ये मैनिपुलेटेड थे। और जी। जो पाकिस्तान में चुनाव हुए, वेस्टर्न मीडिया ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। जबकि पाकिस्तान में जो इमरान खान की पार्टी थी उसको निलंबित कर दिया गया था। वो जी। पार्टी के रूप में चुनाव नहीं लड़ पाई। और उसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए वो सारे इमरान खान की पार्टी से आए। उनकी जी। क्लियर मेजोरिटी थी। और सब उसको भी जीते। बंदोबस्त कर दिया। तो डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की है वहां पे। और एक कोर्ट का जो सिस्टम था वो भी अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो कमजोर नया करना। अमेंडमेंट आया है उसके बाद कोर्ट्स की पावर भी कम हो गई है। आपने देखा कई सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने रेजिग्नेशन दे दिया था। जी। तो वो भी खत्म हो गया। तो डेमोक्रेसी तो वहां है ही नहीं। हमें सिर्फ चर्चा के लिए हम कह सकते हैं कि वहां एक पार्लियामेंट है, एक कैबिनेट है, एक प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन एक्चुअल पावर जो है वो आर्मी चीफ के पास रहा है, और उसी के पास रहेगा एटलीस्ट नियर फ्यूचर में, तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जी। मेरे को लग रहा है कि अब पाकिस्तान एक ऐसी स्टेज पे आ गया है जहां उसके टूटने के आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जी। देखिए, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स या सेपरेटिस्ट कैंपेन जो है बलूचिस्तान में बहुत स्ट्रोंग है। बलूचिस्तान बहुत ज्यादा। पख्तूनिस्तान के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि पंजाबी जो हैं वो उनको कंट्रोल करें। तो जी। ये जो कैंपेन जो चल रहे हैं इंडिपेंडेंस के, वो स्ट्रोंग होते रहेंगे। और अगर आर्मी का अत्याचार बढ़ा तो ये और ज्यादा एक्टिव होके पाकिस्तान को, मेरे को लगता है कि अगले कुछ दशकों में छूटना ही पड़ेगा।
बेशक आने वाले दिनों में ऐसी खबरें भी लगातार सामने आ सकती हैं, बीएलए को हमने देखा ही। इसके अलावा आपने अंदर गृह युद्ध की तो बात की, ऐसी स्थितियां तो वहां लगातार बनी रही है, और बाहर से भी, बॉर्डर एरिया से भी कुछ बहुत खास सपोर्ट नहीं मिलता है पाकिस्तान को। ईरान के साथ उसके तनाव है ही, अफगानिस्तान के साथ भी उसके तनाव बढ़ ही गए हैं। तो आगे आने वाले दिन में पाकिस्तान का क्या होगा, ये तो वहां के हुक्मरान ही जाने हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गौरी शंकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ट्रेंडिंग टॉपिक था इस वक्त इमरान खान, और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। मुझे लगता है दर्शकों को कई सारे सवाल उनके होंगे, उसके जवाब भी मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरी बहुत शंकर बहुत जी। धन्यवाद, आपने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी चर्चा हमारी हुई। धन्यवाद बहुत बहुत। फिर से मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।